वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने वैदिक मंथन भिंड YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, ध्यान से समझिए, 7 से 14 मार्च के बीच होलिका अष्टक का यह समय काल है जिसे होलाष्टक कहा जाता है। इस समय काल में आपके जीवन काल में ये 3 बड़ी नकारात्मक घटनाएं होकर ही रहेंगी और ये 3 नकारात्मक घटनाएं इतनी खतरनाक, इतनी नकारात्मक है कि ये आपके जीवन को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद करने का दम रखती हैं। जैसा भयंकर दुख, तकलीफ, घाटा, परेशानी आपने अब तक नहीं देखी होंगी, वो सब भी आपको दिखा सकती हैं। कारण इसका क्या है, हम आपको सब कुछ विस्तार से बताने वाले हैं। इसी के साथ साथ हम आपको इन 3 नकारात्मक घटनाओं के बारे में विस्तार से बताएंगे और इनसे बचने का क्या तरीका है, क्योंकि यदि समस्या है तो समाधान भी होगा। तो ये 3 नकारात्मक घटनाएं जो कि 100% होने ही वाली हैं, इन 7 दिनों में आपके जीवन काल को नष्ट भ्रष्ट करने वाली हैं, ये तो होकर ही रहेंगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इनसे बचा नहीं जा सकता है। यदि सही समय पर सही फैसला लिया जाए और कुछ छोटे छोटे कार्य हैं जिन्हें अपने जीवन में अभी शामिल कर लिया जाए, तो आप इन घटनाओं से बच भी सकते हैं या फिर आंशिक आपको प्रभावित होना पड़ेगा, ज्यादा नुकसान आपका नहीं होगा। जी हाँ बंधु, हम जानते हैं कि आप वैसे भी बहुत परेशानियों से जूझ रहे हैं। लंबे समय से आप संघर्षों से जूझते चले आ रहे हैं। अभी आपके पास कुछ खास वैसे भी खोने के लिए बचा नहीं है। तकलीफों, परेशानियों और घाटे से आप जूझ ही रहे हैं, लेकिन जैसे तैसे धीरे धीरे आप अपनी जिंदगी की फिर से एक अच्छी शुरुआत करने के बारे में सोच रही हैं। तो अब ऐसे में आपको झटका लगना ठीक नहीं है, क्योंकि जब पौधा दोबारा से पनपना शुरू होता है तो फिर उसे किसी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए, सुरक्षा पूरी तरह से मिलनी चाहिए ताकि वह फिर से विकसित हो जाए। अब जो आप कामयाब होंगे, जो आप कामयाबी हासिल करेंगे, वह लंबे समय तक टिकने वाली है, क्योंकि यह मंगल का वर्ष है और इस वर्ष यदि आपने अपनी जो आधार है उसे मजबूत कर लिया, जड़ें मजबूती से जमा ली, तो कामयाबी जीवन भर टिकने वाली है। परंतु एक बात निश्चित है कि इस वर्ष जगह जगह पर, समय समय पर नकारात्मकताएं भी आकर आपको परेशान करेंगी ही, क्योंकि क्रिया के खिलाफ प्रतिक्रिया होती है। जहां यह वर्ष आपके जीवन में अभूतपूर्व परिणाम लेकर आएगा, आपको एक नई ऊंचाई तक लेकर जाएगा, वहीं इस वर्ष आपको अड़चने, रुकावटें भी आएंगी। अब ध्यान से समझिए कि 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व था और महाशिवरात्रि का पर्व एक ऐसा पर्व होता है जब न केवल देव शक्तियां बल्कि नकारात्मक शक्तियां भी उतनी ही प्रचंड ऊर्जा के साथ जागृत हो जाती हैं। भूत प्रेत तंत्र मंत्र की क्रियाएं भी लगातार चालू हो जाती हैं और होलिका की रात्रि तक, यानी होलिका दहन की रात्रि तक, जिसे हम महारात्रि कहते हैं, उस रात्रि तक ये क्रियाएं चलती हैं। तो ऐसे में अब आप समझिए कि अभी जो समय काल चल रहा है इस संसार में, उसमें जितनी देवीय ऊर्जाएं हैं चारों तरफ, उतनी ही नकारात्मक भूत प्रेत पिशाचों की ऊर्जाएं भी भटक रही हैं। तांत्रिकों के लिए भी यह समय काल ऐसा होता है कि वे तरह तरह के टोने टोटके करते हैं लोगों के ऊपर, और कुछ लोगों का उतारा भी किया जाता है। जिसे हम उतारा का मतलब होता है किसी का तंत्र मंत्र हटाया जाता है, गली नुक्कड़ चौराहों पर इन्हें रख दिया जाता है और यहाँ पर उन ऊर्जाओं की स्थिति मजबूत होती है। आप वहां से गुजरेंगे तो आपके साथ कोई ना कोई ऊर्जा लग जाएगी, चल देगी और वह आपको परेशान करना शुरू कर देगी। तो आपके साथ भी कहीं कोई ऐसी नकारात्मक तंत्र मंत्र की ऊर्जा तो नहीं आ गई है? उसके संकेत आपको हम बताने वाले हैं, इन संकेतों को जरूर जान लेना। बंधुओं, जो सतर्क रहेगा, होशियार रहेगा, कामयाबी केवल उसी को मिलेगी। जो अंधों की तरह लापरवाही से जीवन को जिएगा, कुछ भी नहीं जानेगा समझेगा, अपने आप को ही स्वयं भू समझ लेगा, वह तो बर्बाद हो जाएगा, मिट जाएगा। यह मंगल का वर्ष है, याद रखना, यह वर्ष भयंकर तबाही भी ला सकता है। तो बस सतर्कता ही एकमात्र उपाय है। इस कार्यक्रम को अंत तक आपको देखना है। इस होलाष्टक के 7 दिनों में आपके जीवन में कौन सी नकारात्मक घटनाएं होंगी, उनसे कैसे बचना है और कौन सी क्रिया उपाय करने से इन 7 दिनों में ही आपके जीवन में सकारात्मक घटनाएं, दैवीय ऊर्जाएं भी आ जाएंगी। क्योंकि जैसा हमने कहा कि देवी देवताओं की तो प्रचंड ऊर्जाएं जागृत हैं ही, अभी नकारात्मक ऊर्जाएं भी जागृत हैं। तो नकारात्मक ऊर्जाओं से बचने वाले उपाय, पॉजिटिव एनर्जी को, धन लक्ष्मी को, नारायण श्री हरि विष्णु को अपने जीवन में आकर्षित करने की उपाय और क्रियाएं आपको हम बताने वाले हैं। बड़ा ही ज्ञानवर्धक, चमत्कारी, वैदिक पद्धतियों पर आधारित, ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित यह कार्यक्रम है आज का बंधुओं। इसे मिस मत करना, वरना यह आपके जीवन की बहुत बड़ी भूल साबित होगी। क्योंकि बाद में जब आप दुखी हो जाएंगे, किसी नकारात्मक भूत प्रेत पिशाच की ऊर्जा के चक्कर में पड़ के बर्बाद हो जाएंगे, फिर इधर उधर भटकेंगे, इसमें सालों खराब हो जाएंगे और ना जाने कितनी बर्बादी भी आ जाएगी। उससे बेहतर यह है कि पहले ही
सावधान हो जाएं। और यह कार्यक्रम एक वैक्सीन की तरह है जो आपको पहले ही बीमार होने से बचा सकता है। तो बस इसे अंत तक देखना है, यही हमारा आपसे निवेदन है। और इस कार्यक्रम को हमने पूरे मन के साथ बनाया है। महामाई की कृपा उनकी अनुभूतियों के आधार पर बना है, तो माई का आशीर्वाद और कृपा तो आप तक पहुंचेगी ही। और होलिका की रात्रि यानी होलिका दहन की रात्रि को, जिसे हम महारात्रि कहते हैं, उस दिन हम एक विशेष अनुष्ठान नकारात्मक ऊर्जाओं को हटाने वाला करने जा रहे हैं। यदि आपको उसमें शामिल होना है तो कमेंट बॉक्स में बस इतना सा लिख देना है कि हाँ, हम शामिल होना चाहते हैं गुरुजी। बस इतना लिख देना है। कैसे शामिल होना है यह हम अगले कार्यक्रम में आपको बताएंगे। तो बस बंधुओं, उम्मीद करते हैं कि आप यहां तक सारी बातें समझ चुके हैं। अब कार्यक्रम में अंत तक ठहरेंगे, तो चलिए महामाई को याद करें। कमेंट बॉक्स में लिख डालो, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई आपके ऊपर निश्चित कृपा करेंगी। चलिए बंधुओं, अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। तो बंधुओं, अब ध्यान से समझिए, कुंडली का आकलन जरूर कराना चाहिए, क्योंकि अगर आप खूब मेहनत करने के बाद भी यदि कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुंडली में कोई दोष है, कोई नकारात्मक ग्रह योग है। उसका जब तक निराकरण नहीं होगा, उससे छुटकारा प्राप्त नहीं होगा, तब तक आपको कामयाबी हासिल नहीं हो सकती, उपाय चाहे कितने ही करते रहिए। ठीक है, तो प्रेम से बोलो जय माई की। जय माई की गुरुजी। होलाष्टक यानी कि यह जो 7-8 दिन का समय होता है, यह नकारात्मक ऊर्जाओं और सकारात्मक ऊर्जाओं के उफान पर होता है, क्योंकि होलिका दहन के साथ ही पॉजिटिव एनर्जी जो है वह शांत हो जाएगी, नकारात्मक ऊर्जाएं बिल्कुल पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। होलिका दहन का जो त्योहार है वह है ही नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त करने का त्योहार। जैसे कि होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी, वह नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक थी, जलकर नष्ट हो गई, और सकारात्मक ऊर्जा प्रहलाद बचकर बाहर निकल आए थे। बिल्कुल वही प्रमाण है, ये संकेत है, सांकेतिक कहानी है। वास्तविक कहानी यह है कि जो नकारात्मक ऊर्जाएं प्रचंड स्तर पर बढ़ रही हैं इस समय और काल में, जो महाशिवरात्रि की रात्रि से जागृत हुई हैं शिव बरात में शामिल होने के लिए, वे इस तरह शांत नहीं होगी, उन्हें भस्म करना पड़ेगा। तो एक विशेष पद्धति के तौर पर होलिका का त्योहार मनाकर उन ऊर्जाओं को भस्म कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। इस जो बड़ी होलिका आपके गली मोहल्ले में जलती होगी, उस बड़ी होलिका में से छोटी छोटी अग्नि लेकर, कंडे उपली के रूप में अग्नि लेकर अपने घर में लाकर भी लोग जलाते हैं छोटी होलिका को, ताकि घर की ऊर्जाएं जो नकारात्मक हुई हैं वे भी नष्ट भ्रष्ट हो जाएं। तो यह जो त्योहार है यह बड़ा ही साइंटिफिक त्योहार है। यह ऊर्जाओं को संतुलित करने का कार्य करता है, बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। आप तो समझते ही होंगे कि दुनिया संतुलन पर कायम है। जैसे ही संतुलन ऊपर नीचे होता है, दुनिया हिल जाती है। तो बस ऐसा ही है, हमारे वैदिक ऋषि मुनियों ने बड़ी तरकीबों के साथ त्योहारों को डिजाइन किया था, और वे त्योहार वैज्ञानिक थे। वे हमारे जीवन की ऊर्जाओं को संतुलित करने का कार्य करते थे। अब कुछ मूर्ख यहाँ पर कहेंगे कि कैसी ऊर्जा, हम तो कुछ नहीं मानते, हम तो कर्म को मानते हैं, हम तो मेहनत करेंगे और उसी से हम तो कामयाब हो जाएंगे। तो बंधु, मेहनत तो सभी करते हैं, मेहनत से कामयाब नहीं होते जब तक भाग्य का साथ न मिले, ईश्वर की कृपा आशीर्वाद न मिले। उल्टा होता यह है कि जो लोग कामयाब होकर बैठे हैं, यदि नकारात्मक ऊर्जाएं उनके जीवन में आ जाएं तो वे भी मिट्टी में मिल जाती हैं। तो कामयाब होना तो दूर, जो कामयाब हो चुके हैं वे अपनी कामयाबी को बनाकर भी नहीं रख सकते हैं यदि ईश्वर की कृपा नहीं है। तो सब कुछ ईश्वरी कृपा से होता है, भगवान के आशीर्वाद से, महामाई की कृपा से होता है। इंसान कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कठपुतली है, कर्म कर रहा है। मानकर चलिए कि वह पेन है इंसान जिसको कोई लिख रहा है, हाथ ईश्वर है और पेन जो है वह इंसान है। पेन के बस में नहीं कि वह कुछ लिख सके, हाथ यदि चाहेगा तो पेन उठाएगा और लिख डालेगा। तो बस इंसान भी बिल्कुल उसी पेन के समान है, जिसका अपना केवल एक अस्तित्व यह है कि वह उपकरण है। ईश्वर अपनी कलाएं इंसान के माध्यम से दिखाते हैं। तो यहाँ पर यह प्रपंच करने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपनी सोच पर अडिग रहिए, करिए कर्म, देख लेते हैं क्या होता है। हमने तो तमाम कर्म करने वालों को बाद में कुंडलियां दिखाते देखा है। हमारे यहाँ भी तमाम तरीके के आते हैं जो ऐसे मानते नहीं, कहते हम नहीं मानते भगवान को, हम नहीं करते, ये पूजा पाठ नौटंकी है, ढोंग है, ड्रामा है, उपायों से कुछ नहीं होता। बाद में वही अपनी कुंडली दिखाते हैं कि गुरुजी 10 वर्षों से परेशान हैं, कुछ नहीं हो रहा है। तो बाद में उपाय देते हैं, तो करते हैं, तो शांति भी मिलती है। तो ये सब प्रपंच के चक्कर में आप ना पड़े, आप सीधे सात्विक मार्ग पर चलें, दैवीय मार्ग पर चलें। यही एकमात्र समाधान है, बाकी सब बिना मतलब की माया है, प्रपंच है। इसके चक्कर में ना पड़े, बातों में ना आए। तो चलिए बंधु, यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आ गई। अब समझिए कि कहीं किसी का उतारा आपके ऊपर तो नहीं लग गया, क्योंकि ऐसा होता है कि जब से महाशिवरात्रि का पर्व हुआ है तब से तांत्रिक बहुत सक्रिय हो जाते हैं। नकारात्मक ऊर्जाओं को हटाने वाले और दूसरों के ऊपर भेजने वाले, दोनों ही प्रकार के तांत्रिक सक्रिय हो जाते हैं। तो किसी के ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा है, प्रचंड ऊर्जा का वास है, वह परेशान है, तो वह अपना उतारा करेगा किसी न किसी प्रकार से। काली मिर्च है, लौंग है, नींबू है, मिर्ची है, नारियल है,
किसी ना किसी प्रकार से उतारा अपना करेगा और उसे किसी चौराहे पर रख देगा, किसी गली नुक्कड़ पर रख देगा। आपको पता नहीं, आप वहां से गुजर जाएंगे, लेकिन यदि आपकी एनर्जी उस नेगेटिव एनर्जी से जो उस उतारे के साथ आई है मैच कर गई, तो वह आपके साथ चल देगी और फिर वह आपके ऊपर कब्जा करेगी, आपको बर्बाद करना शुरू कर देगी। सबसे पहला इसका संकेत ध्यान से समझिए, संकेतों को जरूर समझ लेना, बाद में नहीं कहना कि गुरुजी हमें तो समझ ही नहीं आया, आपने क्या बातें बताई। एक एक करके बात को समझना है। तो संकेतों को समझिए। हम आपको कुल मिलाकर 4 प्रकार के संकेत बताने जा रहे हैं कि कहीं नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर हावी तो नहीं हो गई। तो पहली चीज है कि कोई उतारा आपके ऊपर आया है, जैसे ही वह आएगा सबसे पहली चीज ये होगी कि आपका मन अचानक खराब हो जाएगा, बुरे बुरे विचार मन में आने लगेंगे, अनजाना डर भय अचानक से हो जाएगा, लोग आपसे अचानक से झगड़ा करने लग जाएंगे, पुरानी घिसी पिटी बातों को उठाकर फिर से आपसे विवाद करने लगेंगे, फिर से आपसे झगड़ने लगेंगे। आपके जो सपोर्टर हैं, मददगार हैं, वे किसी न किसी बहाना को बनाकर आपकी मदद नहीं करेंगे, आपसे दूर हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि अचानक से आपको अपने आसपास बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी महसूस होने लगेगी। लोग आपकी बात का उल्टा सीधा मतलब निकालने लगेंगे। आप कितने ही अच्छे हों, आप कितनी ही अच्छी बात कहें, लेकिन लोगों को आपकी अच्छाई ना तो दिखाई देगी और ना ही आपकी अच्छी बात का कोई असर पड़ेगा। सबको आपकी अच्छी बात में भी बुराइयां दिखेंगी, आपके अंदर भी बुराइयां दिखेंगी। अचानक से ये स्थिति बढ़ जाएगी। वैसे तो यह आपके साथ हमेशा रहती है, आपकी राशि के जातकों के साथ यह स्थिति हमेशा ही रहती है, लेकिन अब यह स्थिति बढ़ जाएगी। आपको हमेशा बहुत आलस, बहुत थकान, बहुत ही ज्यादा काम के प्रति अरुचि हो जाएगी। जरा सा आप काम करेंगे थक जाएंगे, जरा सी आप मेहनत करेंगे हांफने लगेंगे। आपको हर वक्त ऐसा लगेगा जैसे आप लेटे रहें, पड़े रहें, कोई काम ना करें। योजनाएं भी जो आपकी भविष्य की हैं, उनके लिए भी मन में डर उत्पन्न होने लगेगा, संशय आ जाएगा कि पता नहीं ये योजनाएं काम करेगी कि नहीं करेगी। तो ये पहला संकेत है। दूसरा संकेत कि अचानक से कुछ दिनों से आपके साथ ऐसा होने लगा है कि आपके शरीर में बीमारी, भारीपन कुछ हो गया है, जैसे कि कुछ आपके शरीर पर हावी है। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका सिर भारी रहने लगा है। यह शरीर का कोई अंग, जैसे कि कंधे हैं, जैसे कि बाजू हैं, हथेलियां हैं, इन पर ऐसा लगेगा जैसे बहुत दबाव रहता है। इनमें दर्द होने लगेगा, आप काम नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कोई आपको जानबूझकर रोक रहा है, आपके ऊपर बंधन कर रखा है, बांध दिया है सब कुछ। आपके विचार शून्य होने लगेंगे, मन में आपके थॉट्स ही नहीं आएंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपको नींद लेने में समस्या होगी। आप पहली तो सो ही नहीं पाएंगे, दूसरा यदि सो लेते हैं तो जब जागेंगे तब भी आप थके ही रहेंगे, यानी कि जो ऊर्जा, जो स्फूर्ति आनी चाहिए वह नहीं आएगा, थकान बहुत होगी। तीसरा कि सूर्य की रोशनी आपसे सहन नहीं होगी। पहले जहां थोड़ी सी ठंडक लगती थी, आप धूप में जाकर बैठ जाते थे, अब आप बैठेंगे तो आपको बहुत अजीब सा लगेगा, जलन होगी, घबराहट होने लगेगी, आपको लगेगा जल्दी से सूर्य की रोशनी से दूर हटिए। ये संकेत आपको दिख रहे हैं, कंफर्म है, समझ जाइए कि आपके साथ नकारात्मक ऊर्जा आ चुकी है। अब हमें कमेंट करके बताना कि इनमें से कौन से संकेत आपको मिल रहे हैं। तीसरा संकेत ध्यान से समझिए, जानवर आपसे दूरी बनाने लगेंगे। जी हाँ, इंसान ही नहीं, अब जानवरों की बारी है, वे आपसे दूरी बनाने लगेंगे। गाय को आप रोटी देने जाएंगे, रोटी ही नहीं खाएगी। कुत्ते को रोटी डाल देंगे, बिस्किट डाल देंगे, वो खाएगा ही नहीं, सूंघ लेगा, चला जाएगा। गाय को आप बुलाते रहेंगे, गाय आपके पास नहीं आएगी। आपको दिखेगा कि सड़क पर गाय खड़ी हैं, आप थोड़ी देर बाद रोटी लेके जाएंगे गाय को खिलाने के लिए, तो गाय वहां से चली जाएंगी, वहां जगह खाली है। ये जानवर आपसे नजदीक नहीं आएंगे, आपसे दूरी बनाने लगेंगे। कभी कभी तो ऐसा भी देखा जाता है कि जब नकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ जाती है तो जिनके घर में पालतू जानवर हैं वो भी घबराने लगते हैं इंसान के पास, जातक के पास जाने से। तो आपके साथ ये संकेत हुआ है कि नहीं, इसके बारे में हमें जरूर बताना। अब बात करते हैं चौथा संकेत। चौथा संकेत बेहद महत्वपूर्ण है, ये स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट। चौथा संकेत है कि पैसे को लेकर विवाद बढ़ जाएंगे। कोई ऐसी बात पैसे को लेकर जो पहले दब चुकी है, छुप चुकी है, अब वो बात ऊपर उभर जाएगी। लोग आपको जरा जरा सी पैसे की बातों को लेकर ताना मारेंगे, आपका पैसा भी अटकने लगेगा। जो उधार ले लेगा देगा नहीं, उधार मांगने वालों की लाइन लग जाएगी और आपका पैसा जो है ना वो फिजूल में चला जाएगा। यानी कि जाएगा जरूर लेकिन वापस नहीं आएगा, पैसा रुक जाएगा। पैसे को लेकर विवाद बढ़ जाएंगे, लोग जानबूझकर आपसे झगड़ा करेंगे, आपकी बेइज्जती, आपका अपमान करेंगे, कर्जा आपके ऊपर बढ़ने लगेगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है, पैसा देना तो किसी को भी नहीं है, भूल कर भी ना कोई कर्जा देना है, ना ही किसी को कर्जा चुकाना है। होला अष्टक के बाद का समय यानी होली के बाद ही कर्जा चुकाएं, अभी ना चुकाएं, समय बिल्कुल ठीक नहीं है। पैसा यदि है आपके पास, बचा कर रखें, संभाल कर रखें, सामने वाले से वादा कर दें। यदि वह ज्यादा करे तो उसको थोड़ा बहुत पैसा दे दें और समझा दें कि स्थिति यह है। दूसरा यह कि कर्जा किसी को देना है नहीं, चाहे कोई कितना ही आपके सामने आ जाए, गिड़गिड़ाए, मिन्नतें करे, बहानेबाजी करें, आपको नहीं पिघलना है।
कारण इसका यह है कि लोग मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं आपके सामने, उल्टी सीधी बहाने तरकीबें लगाते हैं और आपको इमोशनल कर देते हैं और आपसे पैसे ले लेते हैं। बाद में हंसते हैं, कहते हैं कि देखो कैसा बेवकूफ बनाया। तो ये एक चीज है, तो ये नहीं करना है आपको। पैसा दबा कर रखना है। पैसे को लेकर कोई विवाद होता है, झगड़ा होता है, तनाव होता है तो आपको शांत रहना है। ये समय का प्रभाव है, कुछ दिनों के बाद अपने आप स्थिति सामान्य हो जाएगी। अब इन सब स्थितियों से बचने का उपाय क्या है? सब इन स्थितियों से बचने का उपाय बहुत ही सरल है, हम आपको कार्यक्रम के अंत में बताने जा रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं 3 वो घटनाएं जो इन 7 दिनों में आपके साथ घटित होंगी, 100% घटित होंगी। बचकर रहना है आपको। यदि लापरवाही दिखाएंगे तो कोई नहीं बचा पाएगा। याद रखना, नियति जो तय कर लेती है वह होकर ही रहता है, और नियति ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से, समय और काल के माध्यम से तय होती है। तो जो नियति तय हो गई है उससे बचा नहीं जा सकता, लेकिन उस नियति को समझकर कुछ जरूरी कार्य करके उसे टाला जरूर जा सकता है, या फिर उस नियति का आपके ऊपर जरा सा ही प्रभाव पड़ेगा, ज्यादा नहीं, हानि ज्यादा नहीं होगी। तो ध्यान से समझिए। पहली चीज, दुर्घटना वाहन से बहुत ज्यादा इस बात के चांस हैं, अवसर हैं कि होगी ही। बचकर रहना है। आपकी राशि के जातकों के लिए होलाष्टक के समय में शनिदेव की, राहु की कुछ ऐसी विशेष स्थितियां, दशाएं बन रही हैं कि वे आपको हानि पहुंचाएंगे। राहु यहाँ पर सबसे बड़ा रोल, सबसे बड़ा किरदार निभाएगा, जो कि आपके साथ में हानि करेगा। 14 तारीख तक आपको बहुत संभल कर रहना है। आज जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, यहां से लेकर 14 तारीख तक बहुत संभल कर रहना है। वाहन सोच समझकर चलाना है, सावधानी के साथ धीरे चलाना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, अपना ही वाहन चलाना है, किसी और का वाहन नहीं चलाना है। कोई खूब कहे भी तब भी नहीं चलाना है, उसे टाल देना है। दूसरा कि अपना वाहन किसी को नहीं देना है, किसी हालत में नहीं देना है। अपना वाहन स्वयं चलाना है, किसी को नहीं देना है। इन सब चीजों को थोड़ा सा गंभीरता से लेना है, सीरियसली लेना है, हल्के में मत समझना, वरना बाद में लोग कहते हैं कि गुरुजी आपने सही कहा था, दुर्घटना होगी, दुर्घटना हो गई, अब हमारा पैर टूट गया, हमारा ये नुकसान हो गया, गाड़ी टूट गई, नुकसान हो गया पैसे का भी, सेहत का भी। लेकिन हम उनसे कहते हैं कि जब हमने पहले सतर्क होने को कहा था तो आप हुए नहीं, अब क्या फायदा हुआ, जब आपने लापरवाही दिखाई तो घटना हो गई। तो बस यहाँ पे सावधानी बताने की बात है, सावधानी बरतिए और बचे रहिए। पहली चीज। टालने के लिए भी हम उपाय बताएंगे कार्यक्रम के अंत में, बस रुके रहिए। दूसरी चीज, बिना मतलब का विवाद, झगड़ा कोर्ट कचहरी तक पहुंचेगा। जी हाँ बंधुओं, कोई एक व्यक्ति जिससे आपका विवाद, झगड़ा बढ़ेगा, होगा, और इस हद तक बढ़ेगा कि आप अपने कामकाज भूल सकते हैं, भटक सकते हैं, और कोर्ट कचहरी तक, पुलिस तक, थाने तक बात पहुंच जाएगी, इतनी बात बिगड़ जाएगी। अब इसमें क्या होगा? हालांकि आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बाद में सारी चीजें समझौता होकर शांत हो जाएंगी, निपट जाएंगी, लेकिन इस बीच में आपका नुकसान ये हो जाएगा कि आपका ध्यान आपके काम से हट जाएगा, आपका काम भी खराब हो जाएगा, हिल जाएगा, और आपका पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। ये स्थितियां बनेगी। तो यहां आपको क्या करना है? बुद्धिमानी से काम लेना है, चीजों को टालने की कोशिश करना है। लोग आपसे जबरदस्ती उलझेंगे, भिड़ेंगे, आपका रास्ता रोकेंगे, आपको परेशान करेंगे, उन्हें बस किसी भी प्रकार से बातों में लेकर टालने की कोशिश करना है। ये बात तो निश्चित है कि इन 7 से 8 दिनों में आपका अपमान होगा, हर हालत में होगा, कोई बचा ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं से भी आए आपके लिए अपमान की स्थिति आएगी। बस ये बात निश्चित है कि आप वहां कैसे डील करते हैं, कितनी समझदारी दिखाते हैं, गंभीरता से कितना काम लेते हैं, भाव आवेश में आकर कोई गलत कार्य तो नहीं कर लेते। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हाथी जब कहीं से गुजरता है, किसी बस्ती से गुजरता है, गली मोहल्ले से गुजरता है, तो उसके पीछे कुत्ते यानी श्वान भौंकने शुरू कर देते हैं, और कुत्तों की आदत होती है कि पीछे ही भौंकेंगे। हाथी मुड़कर यदि पीछे देखे और कुत्तों को जवाब दे तो इसमें हाथी की ही गलती मानी जाएगी। हाथी को अपमान तो महसूस होगा कि उसका बेइज्जती हो रही है, पीठ के पीछे कुत्ते भौंक रहे हैं, लेकिन हाथी को यहाँ पर बड़ी गंभीरता से काम लेना है। वह हाथी है, आपका भी व्यक्तित्व हाथी के समान है, आपको भी धीरता से, गंभीरता से काम लेना है, जवाब नहीं देना है, चीजों को टाल देना है। कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, ये बात निश्चित है, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, परंतु आपको उकसाने की कोशिशें होंगी, भड़काने की कोशिशें होंगी, ताकि आप मार्ग से भटक जाएं। ये स्थिति है, संभल कर रहना होगा। तीसरी स्थिति है आपका स्वास्थ्य। जी हाँ बंधु, स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है, इसकी संभावना कम है, लेकिन होगी। है किसी के साथ हो सकता है, ना भी हो, कम हो, ज्यादा हो, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर यानी कोई ना कोई बीमारी आपके शरीर में उत्पन्न अवश्य हो जाएगी इन 7 से 8 दिनों में। बीमारी छोटी या बड़ी भी हो सकती है, आपके पुण्य प्रताप प्रारब्ध के आधार पर हो सकती है, लेकिन बीमारी
आपके पास आएगी जरूर, बीमारी से भेंट आपकी होगी जरूर। तो अब ऐसे में क्या करना है? सीधी सी बात है कि आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। समय से खाना खाइए, पानी पीजिए, स्वास्थ्यवर्धक चीजों का उपयोग करिए, नकारात्मक और जो स्वादिष्ट चीजें हैं, फास्ट फूड वगैरह है, इनसे दूर रहिए। आपकी थोड़ी सी कमी है कि आप खाना खाने के टाइम पे कभी कभी लापरवाह हो जाते हैं और जो सेहतमंद नहीं है, केवल स्वादवर्धक चीजें हैं, उन्हें खा लेते हैं, बाद में फिर तबीयत खराब हो जाती है। इस बात के काफी चांसेस हैं कि पेट से जुड़े रोग और कोई पुरानी एलर्जी उखड़ेगी। शरीर के किसी विशेष भाग में लगातार दर्द भी रह सकता है, साथ ही कोई बड़ी बीमारी भी आ सकती है, लेकिन हानिकारक यानी कि महाभीषण बीमारी नहीं आएगी, चिंता नहीं करना है। लेकिन बीमार आप होंगे, हॉस्पिटल तक जा सकते हैं, डॉक्टर से दवाई लेनी पड़ेगी, ये बात तो निश्चित है। सावधान रहेंगे तो कोई समस्या नहीं है। तो यहां तक हमने आपको बता दिया 3 घटनाओं के विषय में, सावधानी बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ नकारात्मक ऊर्जाओं के संकेत भी आपको बता दिया। अब आप हमें कमेंट करके बताना कि आपको इनमें से कितने संकेत मिले हैं। अब हम आपको बताते हैं उस महाशक्तिशाली उपाय के विषय में। बंधु, आपको 2-3 काम हैं जो नहीं करनी है। पहला, किसी के द्वारा दिया गया मीठा नहीं खाना है, चाहे प्रसाद दे चाहे कुछ भी दे। खास तौर से सफेद रंग की मिठाई नहीं खानी है, कोई प्रयोग हो सकता है, मारण के प्रयोग भी हो सकते हैं, आपसे जलने वाले बहुत हैं, बचकर रहना है। दूसरा, इत्र लगाकर आपको नहीं निकलना है घर से बाहर। आप किसी भी हालत में इत्र लगाकर नहीं निकलना। परफ्यूम का प्रयोग बंद कर दीजिए जब तक होलाष्टक यानी होलिका तक का ये समय है, परफ्यूम मत लगाइए, बिल्कुल भी नहीं लगाइए। तीसरा, गली नुक्कड़ चौराहों से थोड़ा संभल कर गुजरिए, चौराहों से खास तौर पर थोड़ा संभल कर गुजरिए। यदि वहां पर कोई ऐसी चीज, कपड़े, कोई पोटली, कोई नारियल, कोई दीपक या फिर सिंदूर लगा हुआ कोई चाकू, कोई छेनी, कुछ भी मिल जाता है तो थोड़ा वहां से दूरी बनाकर गुजरिए। हो सके तो उस चौराहे को ही टाल दीजिए। जब चौराहा आए, कोई गली का नुक्कड़ आए तो वहां पर सतर्क हो जाना है, एक बार बारीकी से देख लेना है। देखिए बंधु, ये चीजें होती जरूर हैं, प्रभावित जरूर करती हैं, जीवन को नष्ट भ्रष्ट करने का दम रखती हैं, लेकिन मूर्खता दिखाएंगे जो, तो वो ही पीड़ित होंगे। जो सतर्क रहेंगे वे बचकर निकल जाएंगे, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा उनका। तो वहां से आपको आसपास से नहीं गुजरना है। अब माना यह जाता है कि कोई भी जो टोटका है, किसी का उतारा है, कहीं रखा हुआ है, उस उतारे के 10 फीट के दायरे के अंदर यदि कोई आ जाता है तो वह नकारात्मक ऊर्जा की जो रेंज है उसमें आ जाता है, उसके दायरे में आ जाता है। तो आपको 10 फीट की दूरी से निकलना है और यह हो सके तो उसे वहीं टाल देना है, किसी अन्य रास्ते चौराहे से गुजरना है। ये काम आपको करने हैं, यहाँ पर बहुत सावधानी की जरूरत है। तो अब ध्यान से सुनिए, अब हम आपको बताने जा रहे हैं वह एक महाशक्तिशाली उपाय जिसे आज आपको इसी वक्त कर लेना है। इसे आप हमेशा भी अपने लिए बनाकर रख सकते हैं। यह उपाय आपको हमेशा सुरक्षा देगा, कम से कम इस पूरे वर्ष तो देगा ही। हनुमान जी से जुड़ा हुआ यह उपाय है और यह पूरा वर्ष भी हनुमान जी से जुड़ा हुआ है। मंगल का वर्ष है, मंगल के मालिक हनुमान जी हैं। तो इस उपाय को आप ध्यान से समझ लीजिए। बहुत ही शक्तिशाली उपाय, रक्षा कवच की तरह आपके साथ रहेगा, आपको बचा कर रखेगा, हर नकारात्मक ऊर्जा से, हर दुख तकलीफ से आपको बचाएगा। कम से कम इस होलाष्टक के समय में तो करेगा ही करेगा। तो ध्यान से सुनिए, आपको क्या करना है। आपको एक कलावा चाहिए। कलावा आप जानते ही हैं, हाथ में लपेटने वाला धागा। जी हाँ बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए, हम आपको बताने जा रहे हैं एक महाशक्तिशाली उपाय हनुमान जी से जुड़ा हुआ। यह रक्षा कवच है। यह आपकी हर एक नकारात्मक ऊर्जा से, हर प्रकार की तंत्र मंत्र बाधा से सुरक्षा करेगा और कुछ जरूरी कार्य बताएंगे। तो ध्यान से सुनिए, आपको क्या करना है कि एक लाल रंग का धागा लेना है। धागा रेशम का लेना है, कॉटन का नहीं लेना है। कॉटन का धागा या कलावा लेंगे तो वह दूषित जल्दी हो जाता है और अभी नकारात्मक ऊर्जाओं का दौर चल रहा है तो आपकी किसी गलती की वजह से वह दूषित हो सकता है। इससे बेहतर है आप रेशम का धागा लेकर जाएं, कॉटन का नहीं। तो बस यहां से आपको शुरू करनी है। तो एक धागा अपनी लंबाई के बराबर का, अपने सिर से लेकर और अपने पैर के नाखून तक की लंबाई नाप लीजिए। उसी लंबाई का धागा लेकर जाइए और उस धागे पर 9 गांठें लगा दीजिए। 9 गांठें थोड़ी थोड़ी दूरी पर, एक साथ नहीं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर 9 गांठें लगा दीजिए, शुरू से लेके अंत तक। अब उस धागे को लेकर आपको जाना है हनुमान जी के मंदिर में और हनुमान जी के मंदिर में थोड़ा सा जल लेकर, हाथ में पुष्प लाल रखकर और हनुमान जी के सामने संकल्प लेंगे। थोड़े से चावल भी रख लेना कि हनुमान जी, हम यह रक्षा कवच बनाने जा रहे हैं। इस रक्षा कवच में हम आपकी ऊर्जा, आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम चाहते हैं और अपनी रक्षा चाहते हैं। हम नकारात्मक ऊर्जाओं से बहुत परेशान हैं और हम चाहते हैं कि आप इनसे हमारी रक्षा करें। इसलिए इस रक्षा कवच में अपना आशीर्वाद दें और इसके बाद इस जल को आप छोड़ दें।
दीपक वगैरह तो आप जला ही लेंगे, वहां गाय के घी का प्रसाद चढ़ा देंगे। इसके बाद आप आसन लगाकर वहां बैठ जाइए। पंडित जी से हनुमान जी के बाएं पैर का थोड़ा सा सिंदूर लेकर अपने पास रख लीजिए और चालीसा पाठ पढ़ना शुरू करिए। हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करिए। पहला चालीसा का पाठ जब आपका पूरा हो जाए तो जो हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर आपने लिया था ना, उसे एक गांठ पर लगा दीजिए। उसके बाद दूसरा चालीसा पाठ करिए, फिर थोड़ा सा सिंदूर दूसरी गांठ पर लगा दीजिए। इस तरह 9 हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और धागे की 9 गांठों पर 9 बार हनुमान जी के पैर का, बाएं पैर का सिंदूर लगा देंगे। इस प्रकार आप अंत में, यह तो पूरा हो गया कार्यक्रम, अंत में आपको बजरंग बाण का पाठ करना है। एक बार बजरंग बाण का पाठ करना है और उसके बाद इस धागे को श्री हनुमान जी के चरणों में, पुजारी जी से कह देना, वे रख देंगे, हनुमान जी के चरणों में थोड़ी देर के लिए रख देना है। यह वहीं रखा रहेगा, तब तक आप वहां बैठकर हनुमान जी से अनुनय निवेदन कर सकते हैं, अपने जीवन का हाल बता सकते हैं, हनुमान जी से मदद की गुहार लगा सकते हैं। हनुमान जी हैं ही संकट मोचन, आपके सारे संकटों को हर लेंगे, उनका मोचन कर देंगे। तो आपने यहाँ पर निवेदन कर लिया। अब थोड़ी देर बाद वह धागा आप उठाएंगे, पुजारी जी से मंगवाएंगे और पुजारी जी से ही उसे अपने दाहिनी कलाई पर बंधवा लेंगे। अच्छी तरह से उसमें गांठें लगवा लेंगे लास्ट में, और बंधा रहे, वह छूटे ना। यह क्रिया आपको करनी है। यह हनुमान जी का विशेष रक्षा कवच आपके लिए तैयार हो चुका है। अब यह रक्षा कवच आपकी हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से, चाहे वह किसी की उतारे की ऊर्जा हो, उससे भी आपकी रक्षा करेगी। अब इस रक्षा कवच को आपको धारण करके रखना है। कोई समस्या नहीं है, यह दूषित नहीं होगा, बशर्ते कि आपको किसी की शव यात्रा में नहीं जाना है और किसी शमशान घाट वगैरह पर नहीं जाना है, और आपको यदि घर में सूतक पातक हो गया है तो फिर इस रक्षा कवच को उतार कर रख देना है, पहनना नहीं है, बाद में इसे विसर्जित कर देना है, नया बना लेना है। रजस्वला स्त्री यदि धारण करे तो बाईं कलाई पर धारण करेंगी और बजरंग बाण का पाठ के बजाय हनुमान अष्टक का पाठ करेंगी। महिलाओं को बजरंग बाण का पाठ निषेध है और बाद में रजस्वला धर्म के समय इस कलावे को, इस धागे को उतार कर रख देंगी, उसे जल विसर्जित करके नया धागा बना देंगी। महिलाएं और पुरुष दोनों के लिए ये नियम है। बस महिलाएं हनुमान जी को साष्टांग प्रणाम ना करें, केवल दूर से ही झुककर नमन कर लें और बजरंग बाण का पाठ ना करें, इस बात का ध्यान रखें। इन बातों का आप ख्याल रखिए। रक्षा कवच अपने लिए बना लीजिए। प्रतिदिन घर से बाहर निकलें तो अपनी जेब में लौंग का एक जोड़ा रखकर निकलिए। हनुमान जी के बाएं पैर का, घर पे भी फोटो में बाएं पैर का सिंदूर लगा लीजिए और उसी सिंदूर को अपने माथे पर लगा लीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ के घर से बाहर निकलिए और जब घर में वापस आइए तो जो लौंग का जोड़ा आप रखकर निकले हैं ना, उसे अपने बाएं कंधे से पीछे फेंक दीजिए। पीछे मुड़कर नहीं देखना है, मुंह आपके घर की तरफ है दरवाजे पर, और आपने बाहर फेंक दिया और सीधे अंदर चले गए। हाथ पैर मुंह धो के अपने कमरे में जाइए। बस इतनी क्रियाएं कर लीजिए। प्रतिदिन हो सके तो अपने घर में सभी दिशाओं में, पूरे घर पर गंगा जल का सिंचन करिए। थोड़ा सा जल लीजिए तांबे के पात्र में, उसमें थोड़ा गंगा जल, थोड़ा सा गोमूत्र मिला लीजिए और एक तुलसी का पत्ता डाल लीजिए और बाद में उसी गंगा जल को पूरे घर में सिंचित करिए, अपने मुख्य दरवाजे पर करिए, छत पर भी करना है। बस इतनी सी क्रियाएं करनी है। आपका घर सुरक्षित हो गया, आप सुरक्षित हो गए। कोई नकारात्मक ऊर्जा आपका बाल विवाह का नहीं कर पाएगी और फिर महामारी तो है ही, माता रानी आपका कल्याण करेंगी। अब यदि कोई प्रश्न मन में उठे तो चिंता नहीं है, नंबर हमने वीडियो में दे रखे हैं, इन नंबरों पर फोन करिए और अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर लेना। और यदि कुंडली विश्लेषण कराना है तो उसके लिए भी इन नंबरों पर फोन करना है। अपनी जानकारी दे दीजिए, छोटी सी दक्षिणा लगेगी, आपका काम हो जाएगा। बाकी माता रानी है ही आपका, हमारा सबका कल्याण करने के लिए। तो चलिए प्रेम से बोलिए जय माई की।